For Earth, we have two planes, which is imaginary. This one is recap. तो इसमें जो दो प्लेन थे हमारे अर्थ के, एक तो हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये हमारा नॉर्थ होता है, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये हमारा साउथ होता है। और इसमें एक इमेजिनरी वेरी लार्ज मैग्नेट हमने लिया था, जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास में साउथ होता है, यहाँ पे नॉर्थ हमने लिया था इस तरीके से। तो एक एक्सिस को हमने ऐसे कराई थी पास, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने नाम दिया था क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। तो कुछ ये सब चीजें हमने इससे पढ़ी थी। उसके बाद जो दो प्लेन होते हैं, एक प्लेन हमारा इससे होता है पास, इसके इस प्लेन के, ये जो लाइन है हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस, इससे वर्टिकल एक लाइन होती है, मतलब ठीक है, एक प्लेन पास होती है इससे, और ये लाइन उसी में लाइक करती है। और एक एक्सिस हमारी होती है ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल निकल के आता है उसको बोला गया एंगल ऑफ डिप, डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप हमने नाम दिया था, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंगल ऑफ डिप नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा से दिखा दिया था हमने, ठीक है। तो जो प्लेन होते हैं हमारे पास, इस तरीके से बनाता हूं मैं। ये मान लो कि हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस का, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ है, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ऐसा मान। तो ये उल्टा भी होता है किसी किसी बुक में, इधर होगा MN, है ना, ऐसा हो सकता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें होता क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक मान लो कि साउथ है, और यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, उसके वर्टिकल प्लेन, तो ये वर्टिकल प्लेन कुछ मान लो ऐसे बना दिया, इस तरीके से। इसको हमने नाम दिया था क्या, इस वर्टिकल प्लेन को, मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद में एक प्लेन और होता है जो इस एक्सिस से होता है वर्टिकल, ठीक है। तो इन दो एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है हमारा, मान लो मैं ऐसा फिगर बना दूं, ये एक्सिस हो गया जियोग्राफिकल नॉर्थ, इसके अक्रॉस जो एक प्लेन होगा पास, ठीक है, एक प्लेन, ठीक है। एक जो वर्टिकल प्लेन होगा इससे पास, ये और ये आपस में जो एंगल बनाते हैं इसको बोला गया क्या, इन दो प्लेन के बीच में, ये हमारा क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इन दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ प्लेस, ठीक है। डिफरेंट प्लेस पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और कोई भी हम अगर मैग्नेट लेते हैं, एनी मैग्नेट, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स, उसको अगर हम हैंग करें तो वो कुछ अपने आप को इस तरीके से हैंग करती है। मान लो कि जो अर्थ का जो टोटल फील्ड है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ होगा मैग्नेटिक नीडल के। तो कुछ मान लो ऐसा हम अगर फिगर बनाएं, इस तरफ नॉर्थ हो, तो ये हमारा अर्थ का टोटल होता है फील्ड। तो अर्थ का फील्ड जो टोटल फील्ड है हॉरिजॉन्टल के साथ ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, इसका जो हॉरिजॉन्टल होता है उसके साथ जो एंगल बनाता है अर्थ का टोटल फील्ड, उसको बोला गया है क्या, एंगल ऑफ डिप। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है कुछ कुछ, ठीक है। तो हमारा ये जो मैग्नेट होता है, जब भी हम उसको फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, तो मान लो कि इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो कुछ अपने आप को इस तरीके से हैंग कर लेता है एट अ प्लेस, जहाँ साउथ उधर आ गया मान लो नॉर्थ,
और जहाँ नॉर्थ उधर आ गया मान लो साउथ, इस तरीके से। अब मान लो कि एक प्लेस है, वहाँ पे अर्थ, ये एक्सिस हो गया, यहाँ पे ऐसे ट्रीट हो रहा है मैग्नेट, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड रखते हैं इधर मैग्नेट, तो वो अपने आप को किस तरह से हैंग कर लेगा, इस तरीके से। ये इधर इसका साउथ था, तो इधर आ जाएगा इस नीडल का नॉर्थ, और ये साउथ। तो हमारा जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसका नॉर्थ या तो इस तरफ रहेगा या तो इस तरफ रहेगा नॉर्थ। तो वही जो एंगल जो बनाता है मैग्नेटिक एक्सिस के साथ, उसी को बोला गया है क्या, ये थीटा, ठीक है। यही हमारा होता है कि थीटा, एक आध जगह से अल्फा उससे भी दिखा देते हैं, अल्फा से। तो यही हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। तो यू कैन मेक अ फिगर, टू फिगर्स लाइक दिस। ये बनाया मैंने अर्थ। अगर आप अर्थ ऐसा ना बनाना चाहें तो ऐसा बनाइए। ये एक्सिस हो गई हमारी, ये हमारा क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है। और जो हमारा मैग्नेट है वो ऐसे हो सकता है, या तो वो ऐसे रहेगा नॉर्थ इस तरफ, और ये हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है, ये जो एंगल होगा क्या, या तो ये थीटा होगा या ऐसा बनेगा नॉर्थ, ये थीटा होगा। दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये हमारा होता है क्या, जियोग्राफिकल नॉर्थ। इसे एक आध बार हम ट्रू नॉर्थ भी बोल देते हैं, ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन, अर्थ का ट्रू नॉर्थ। ऐसे ही होगा हमारा क्या होगा, ट्रू नॉर्थ। और हमें जो नीडल दिखाता है नॉर्थ, वो एक्चुअली में रियल नॉर्थ नहीं होता, वो तो नीडल का नॉर्थ है। तो जो शिप्स वगैरह होते हैं, शिप्स उस पे हम डायरेक्शन इसी से पता लगाते हैं मैग्नेटिक नीडल से। तो प्रॉब्लम आती है क्या कि अर्थ के फील्ड के वजह से इसका जो नॉर्थ होता है हमारे नीडल का, वो ऐसे दिखाता है, कुछ है क्या बेंड दिखाता है, एंगल कुछ अलग। तो जो रियल होता है हमारा नॉर्थ, रियल, वो वाला नॉर्थ नहीं दिखाता, वो इस तरफ दिखाता है नॉर्थ। या तो इस तरफ दिखाएगा या तो इस तरफ दिखाता है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हल्का सा अलग दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है। एंगल की वैल्यू हल्की हल्की अलग लगाती है। तो शिप्स में होता क्या है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती ठीक से इसके बारे में, तो वो इसको नॉर्थ समझ लेते हैं नीडल वाले को, कि ये नॉर्थ का डायरेक्शन दिखा रहा है, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट द ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ जो होता है हमारे अर्थ के ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, वो हमारी होती है ये। तो उससे क्या है, उतना ही एंगल पीछे आना पड़ता है ताकि वो रियल नॉर्थ में जा सके, ठीक है, और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे। जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक चीज और इसी में, एंगल ऑफ डिप जो होता है हमारा, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप डेल्टा, हमारा जो अर्थ होता है इसकी वैल्यू भी भाई अलग अलग होती है जगह जगह पे, है ना। इनकी अर्थ की जो टोटल फील्ड का जो डायरेक्शन होता है जगह जगह पे अलग अलग होती है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप है डेल्टा, अगर मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया इधर, ए पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने इधर लिया, बी पॉइंट। तो मान लो कि इधर भी डेल्टा की वैल्यू आई 30 डिग्री, और ये जो बी था अर्थ का लोकेशन, इधर भी आया 30 डिग्री। तो ऐसे अर्थ पे दो पॉइंट, जिन दो पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप हमारा सेम हो, और हम अगर उससे एक लाइन बनाए, उस लाइन को बोला गया है, उस लाइन को बोला गया है आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन। तो डेल्टा जो होता है हमारा, इनसे मिल के डेल्टा से एक बनता है हमारा आइसोगोनिक लाइन, और एक बनता है हमारा एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन हमारे कहाँ से बनती है, जहाँ पे डेल्टा है क्या सेम हो, ठीक है। उधर से जो उधर उन दो पॉइंट को मिला के जो लाइन बने अर्थ पे, उनको बोला गया है। और आइगोनिक लाइन उसे बोला गया है
जहां पे डेल की वैल्यू 0 होती है, जहां पे डेल की वैल्यू 0, ठीक है। मान लो कि अर्थ का एक लोकेशन है, ये लोकेशन सी, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप आ ही नहीं रहा कुछ, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ से जो एक लाइन होगी पास कुछ किसी भी तरीके से, ठीक है, उस लाइन को बोला गया क्या, एगोनिक लाइन, ठीक है, उस लाइन को बोला गया है एगोनिक लाइन। हाँ मनिंदर बोलो। सर ये आइगोनिक लाइन और आइसोगोनिक लाइन वाला टॉपिक एक बार और समझा दो। हाँ ठीक है, इधर जरा, ये मैंने लिया एक अर्थ, ठीक है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे फरीदाबाद है, फरीदाबाद में एंगल ऑफ डिप निकला 30 डिग्री, हमने पता लगा लिया इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से 30 डिग्री। उसके बाद तुम यूएस से आ गए, यूएस से में मान लो कि नवादा में आ गए, तुम उधर एक सिटी है नवादा, वहां पे भी एंगल ऑफ डिप निकला 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, उस फरीदाबाद का एंगल ऑफ डिप और यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन बनाया, सेम एंगल ऑफ डिप एक लाइन। तो ये जो लाइन हुआ, इस लाइन को एक नाम दिया गया आइसो, आइसो का मतलब सेम, गोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन। इट इज अ लाइन joining द टू सेम एंगल ऑफ डिप, ठीक है, उसको बोला गया आइसोगोनिक लाइन। अब मान लो कि एक और स्टेट है, मान लो कि कोई सिटी है इधर में, बैंकॉक ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप 0 निकल के आया, तो यहाँ से जो लाइन होगी पास, उस लाइन को बोला गया है एगोनिक लाइन, जहाँ पे एंगल ऑफ डिप हमारा 0 होता है, एगोनिक लाइन। ये चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में एक बार आ जाए। तो एगोनिक लाइन वहां से पास होती है जहाँ पे एंगल ऑफ डिप हो 0, और आइसो, आइसो का मतलब जहाँ पे दो लोकेशन पे एंगल जो होता है उससे मिलके जो लाइन बनती है, ठीक है मनिंदर। यस सर। अब देखो ना, इसमें ये जो हमारा नीडल है, दो तरीके से एंगल बनाता है, हमारा जो ट्रू नॉर्थ है उसे या तो इस तरफ बनाता है या तो इस तरफ बनाता है। तो इस एंगल को हम ऐसे पढ़ते हैं, 30 डिग्री, ये मान लो ईस्ट है, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। तो 30 डिग्री इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ सर नॉर्थ। यस, सर जैसे अगर हमें बोला क्वेश्चन में कि 10 डिग्री ईस्ट है, तो सर हम 10 डिग्री ईस्ट नॉर्थ से लेंगे या साउथ से लेंगे? 10 डिग्री अगर ईस्ट बोला है तो वो नॉर्थ से एंगल लोगे, ठीक है। इसमें देखो, सर हम साउथ से क्यों नहीं लेंगे? इसमें देखो इसमें मैंने बोला कि हाँ साउथ से इसलिए नहीं लेंगे ना, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला ना कि या तो नीडल हमारा इस तरफ रहेगा या तो हमारा इस तरफ रहेगा बस, ठीक है। यस सर। हाँ, अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस होता है ना, उस हिसाब से देखा गया है कि जो जो हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है, ये एक्चुअली में होता क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो ये नॉर्थ रहता है हेनेटिक एक्सिस का, जहाँ पे एज्यूम किया गया है कि हेनेटिक साउथ होगा उस तरफ। तो जहाँ पे साउथ होता है ना उस तरफ इस नीडल का नॉर्थ आता है, ठीक है, जो हम फ्रीली सस्पेंडेड रखते हैं, ठीक है। एकाजी के उल्टा भी होता है, उल्टे के अकॉर्डिंग फिगर भी उसी तरीके से देंगे, ठीक है। हालांकि फिगर हमेशा ऐसे ही मिलता है, ऐसे तुम्हें मैं बना के दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से एंगल, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं एक आध बार, 30 डिग्री वेस्ट, सिंपल। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब नॉर्थ से एंगल है, ठीक है। ऐसी जो ये वाला एंगल है इसको लिखोगे 30 डिग्री, यस सर। ऐसे जो इसे लिखोगे 30 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब होता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इस तरीके से, ठीक। तो ये ध्यान रखो, इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अ शिप is sailing due
west, due west according to the mariner compass needle. The declination अल्फा से दिखा रखा है, the declination alpha of a place is 30 degree east, 30 degree west. What is the true direction of the ship? Solution. पहले हम बनाते जरा। ये हो गया एक्सिस कुछ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट। तो एक शिप है जो चल रहा है ड्यू वेस्ट, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी इसमें दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री बोला हुआ है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, एंड ऑप्शन डी इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इस तरीके से यहाँ पे जब भी नॉर्मल साउथ लिखा हो ना, नॉर्मल साउथ ऐसे, तो उसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल साउथ। नॉर्मल नॉर्थ बोला हो तो इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी बताओ जरा मनिंदर। सर बी ऑप्शन करेक्ट है। बी, ओके देखते हैं। बी सर, बी। अच्छा देखते हैं। तुझसे बोला कि अ शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट अकॉर्डिंग टू मैरिनर कंपास नीडल, मतलब जो जहाज पे जो चल रहा है बंदा, शिप चलाने वाला जो मैरिनर है, वो नीडल के अकॉर्डिंग वेस्ट में चल रहा है। नीडल के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है कि हमारा जो नीडल होता है वो दो तरीके से होता है। साथ में इन्होंने डिक्लिनेशन दिया हुआ है, चलो ठीक है। डिक्लिनेशन में गिवन है 30 डिग्री वेस्ट। वेस्ट का मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ से एंगल बना रहा है, यानी कि नीडल हमारा कुछ ऐसे है। नीडल इज लाइक दिस, इस तरफ नॉर्थ होगा, तो ये कुछ एंगल ये दिया हुआ है हमें अल्फा, और ये दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। अल्फा हमारा है क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन। तो अभी जो शिप है हमारा इस तरफ चल रहा है, शिप नहीं इस तरफ नहीं चल रहा, उल्टा बोल रहा हूँ। ये शिप जो है हमारा, ये तो एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है अल्फा, अल्फा इज अ डिप, ठीक है। तो वो हमने फिगर बना दे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये हमारा हो गया हेनेटिक नॉर्थ, ये हमारा हो गया हेनेटिक नॉर्थ, ये हमारा हो गया हेनेटिक साउथ, है ना। ये इसका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, उस हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इसका ईस्ट और होगा वेस्ट, वो किस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा होगा हेनेटिक ईस्ट, ये होगा हेनेटिक वेस्ट। तो उसको चलना किस तरफ है, उसको चलना है जो नीडल है हमारा, उसका जो एक्सिस है उसके ईस्ट की तरफ, यानी कि वो इस तरफ चल रहा है अभी। तो ये डायरेक्शन बतानी है मेरे को। तो ये हमें थीटा डिग्री दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 90 माइनस 30, ये 60 आ गया, तो ये 90 60, ये 30 डिग्री आ गया। आंसर इज दिस। तो ये एंगल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ये ऑप्शन साउथ ऑफ ईस्ट। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने बोला है कि वो नीडल के ईस्ट की तरफ चल रहा है अकॉर्डिंग टू द नीडल।
तो इसका जो नॉर्थ साउथ है उसका ईस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, ये तो इस तरफ चल रहा है। तो दिस इज द 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर यस। सर आप ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो सर वो होता है ना, वो थीटा मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में हाँ, डिप उसी कैसे को हो तो रहा है सर बनाया फिर? मैंने। सर आप कह रहे डिप, एंगल ऑफ डिप है ये? एंगल क्या? सर आपने कहा ये एंगल ऑफ डिप है, ये एंगल ऑफ डिप कैसे हुआ सर? तो वो इससे फिगर में बताया ना डिक्लिनेशन गिवन है ना? मैंने। नीडल हम ऐसी तो रखते हैं, तो ये थीटा एंगल होता क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही तो होता है। सर तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो सर एंगल ऑफ डिप अलग है ना? हाँ, डिप तो टोटल फील्ड जो बनाता है ना, वो वाला है। सर फिर अभी आपने ये बताया कि ये डिप है, और सर जो अगर ये 30 डिग्री है तो सर ये 30, ये थोड़ी 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री तो हमें गिवन है, डिक्लिनेशन है। सर अगर 30 हाँ, 60, ओके सर। ठीक है। ओके सर, 60 डिग्री, हम 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट नहीं लिख सकते सर इसमें हम? क्या चीज? सर एंगल हम वेस्ट की साइड से ले रहे हैं ना सर? हाँ, और क्या। इन्होंने बोला कि 30 डिग्री वेस्ट है, तो इसका मतलब हुआ क्या, वेस्ट ऑफ नॉर्थ हुआ इसका मतलब, है यस ना? सर। यस सर। है ना, वही तो बताई थी इसमें मैंने, इसका मीनिंग हुआ क्या। अगर ऐसे लिखा हो वेस्ट, तो इसका मतलब होता क्या है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, डायरेक्शन और मतलब थोड़ा सा, लिखना। डायरेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा है, डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए बार बार वीडियो देखोगे ना, इसी वीडियो भी करूँगा सेंड, तो अडेप्ट करने लग जाओगे। ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन है, a dip circle is so set that it moves freely in magnetic meridian। वैसे भी हमें पता है कि जो नीडल है हमारा इसी इसी प्लेन में घूमता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, उसी को लिखा हुआ है इसमें। मैग्नेटिक मेरिडियन shows angle of dip equal to 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप हमें गिवन है। नाउ नाउ द डिप, डिप हमारा किससे, डेल्टा से दिखाते हैं हम डिप को। ठीक है। थीटा अल्फा तो अलग होता है, तो इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ द डिप सर्कल इज rotated is rotated through 30 degree। What is the value of new dip? What is the value of new dip? Will the needle shows now? Option A, option A, tan inverse 2 by root 3। Option B, tan inverse root 3 by 2। Option C, tan inverse 1 by 3। And D, none of the above। तो इसमें देखो,
इसमें डिप सर्कल उसको बोला गया, इससे कंफ्यूज मत होना, जिस प्लेन में हमारा रहता है ना नीडल, ये जो नीडल है जिस प्लेन में रहेगा उसको डिप सर्कल बोल देते हैं, तो उससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसका जो प्लेन होगा इस नीडल का, उसको डिप सर्कल बोला गया, जस्ट इसका जो प्लेन है, ठीक है। तो अब देखो जरा इसमें क्या है, इनिशियली सॉल्यूशन, इसको थोड़ा हम फिगर से समझते हैं। ये मान लो एक स्टैंड है, यहाँ पे नीडल है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है इसको हम ये मान लेते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस पे हमारा प्लेन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल है। तो अगेन एंगल पता है, जो अर्थ की जो टोटल फील्ड होगी, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप हमें गिवन है डेल्टा। फिलहाल जो ये हमें दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री होता है, ये एक रफ स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब ये एंगल हम किस तरीके से पता लगाते हैं, तो हमारे पास ना एक स्केल होती है, एंगुलर स्केल, उस पे एंगल होते हैं हमारे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है, 90 डिग्री, तो उससे पता लगा जाता है आराम से। वैसे हमें गिवन ही है, वैसे प्रैक्टिकल पर्पस से हम ऐसे पता लगाते हैं, दिस इज एंगुलर स्केल से, तो ये हमें ऐसा कुछ गिवन है। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ ही हमारा एंगल ऑफ डिप बनता है, और इसका नॉर्थ उस तरफ होता है अर्थ का टोटल फील्ड, तो ये हमें गिवन। तो अभी ये इसी प्लेन पे है, तो इसको बोला गया है रियल डिप। ये जो है हमारा रियल डिप हमें दिया हुआ इस प्लेन में। अब इसने बोला है अगर हम प्लेन ही बदल दें, ठीक है, नाउ द डिप सर्कल, अभी जिस प्लेन में है ये एंगल, जिस प्लेन में है उस प्लेन को वो रोटेट अब कराना चाह रहे हैं, इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, 30 डिग्री तक रोटेट करा दें इस प्लेन को पूरा पूरा, जिस प्लेन में अभी नीडल है। हमारा जो नीडल है तुम्हें बताया था किस प्लेन में रहता है हमेशा, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में रहता है हमेशा, लेकिन अब वो प्लेन को बदलने वाले हैं। तो इन्होंने बोला अगर मैं प्लेन को बदल दूं 30 डिग्री तक रोटेट करा दूं, तो व्हाट इज द न्यू डिप, तो बताओ कि अब न्यू डिप हमारा होगा क्या, ठीक है, उस चीज को मैं बता रहा है। तो इसका जरा फिगर बना के समझते हैं। तो मान लो कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन था, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। अब हमें एक ही प्लेन से मतलब है, ठीक है। अब इसी को प्लेन को थोड़ा सा चेंज कराया जा रहा है। तो फिलहाल तो हमें अर्थ के टोटल फील्ड के साथ हमें एंगल पता है भाई, ये तो एंगल ऑफ डिप हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। अब प्लेन को रोटेट करा दिया, हल्का सा घुमा दिया, रोटेट। तो मानो कि जो जो न्यू प्लेन है, न्यू प्लेन मैं बना रहा हूँ, ये कुछ मान लो रोटेट हो गया हल्का सा रोटेशन होने पे, और रोटेट कराया गया, और ये जो एंगल है मान लो कि अल्फा रोटेट हो गया। फिलहाल हमें गिवन है 30 डिग्री, लेकिन फिलहाल मैं अल्फा ले रहा हूँ, और ये डेल है एंगल रोटेट, ठीक है। तो अल्फा है क्या, रोटेटेड एंगल ऑफ न्यू प्लेन इनिशियल से, ठीक है, इतना रोटेट हो गया। ये एक्सिस था हमारा, तो एक्सिस अब हो गया चेंज, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट कराओगे तो ये एक्सिस ऊपर आएगा ना, ये है ना, ये वाली एक्सिस है कि ऊपर आ जाएगी ऊपर, ठीक है। तो इतना रोटेट भाई हमने करा दिया, और वो एंगल मैंने अल्फा लिया, अल्फा हमें गिवन है 30 डिग्री, मैं अल्फा से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि अर्थ का जो दो फील्ड होता है, एक तो होता है इस तरफ बी एच हॉरिजॉन्टल फील्ड, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है बी कॉस डेल्टा, एक होता है वर्टिकल फील्ड बी बी, इसकी वैल्यू होती है बी साइन डेल्टा। तो जो रोटेट कराया गया इसके वर्टिकल फील्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो हो रोटेट कराया इसका बी एच फील्ड देखो। अब जो इसका हॉरिजॉन्टल होगा, अब ये प्लेन पूरा पूरा हो गया रोटेट, तो अब जो इसका हॉरिजॉन्टल होगा रोटेशन के बाद इस तरफ आ गया, इस तरफ। तो अब जो एंगल बनेगा वो बी एच, ये जो फील्ड था ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो न्यू आया है, हॉरिजॉन्टल
जोनटल, दिस इज द न्यू हॉरिजॉन्टल, बी डैश एच से दिखाए थे, तो ये कितना होगा, ये है हमारी फील्ड, ये होगा बी एच कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो आएगा न्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ऊपर उठ गया है, तो यहाँ पे जो फील्ड थी इधर वो था बी एच। ठीक है, तो इस बी एच का एंगल के साथ वाला जो न्यू है हॉरिजॉन्टल, उसमें कितना हो जाएगा बी, उसको बी डैश एच से दिखाते हैं एंगल के साथ वाला, और वो हो गया बी एच कॉस डेल्टा। तो एक तरह से ऐसा है, ये प्लेन था, इसको रोटेट कराया तो अब ये ऐसा हो जाएगा प्लेन इस तरीके से, तो इसका हॉरिजॉन्टल ऊपर आ गया ना। ठीक है, तो मैंने इस फील्ड का निकाल लिया कि कितना होगा, तो अब जो न्यू हो गया हॉरिजॉन्टल वो हो गया बी डैश एच कॉस डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से। तो व्हाट इज द नॉर्मल, अब देखो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें फर्क पड़ा है, जो बीवी पार्ट होगा वो हमारा रिमेन्स एज इट इज, वर्टिकल कंपोनेंट विल नॉट अफेक्ट द। ठीक है, द रोटेशन इन द प्लेन वी कैन शो कि पूरे प्लेन पे इतना हुआ है, तो वी कैन नॉट शो। ठीक है सर yes? सर जो आप कह रहे हो बीवी कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सर जो हमारा वो एंगल है सर, एंगल तो चेंज ही होगा ना, तो सर वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी बीवी की। इसकी वैल्यू, सर आप कह रहे हो बीवी सेम ही रहेगा, तो सर एंगल भी तो चेंज हुआ है, तो सर एंगल हम बीवी में अगर पुट करेंगे तो सर वैल्यू तो अलग ही आएगी। एक मिनट, पहले जरा इस फिगर को थोड़ा, एक मिनट इसका नाम लिख लो पहले। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारा हो गया रोटेटेड प्लेन। इसमें देखो, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डिप सर्कल। ठीक है, डिप सर्कल, दिस इज डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री। डिप सर्कल उसको बोला गया है जिस प्लेन में हमारा नीडल रहता है, जिस प्लेन में हमारा नीडल रहता है उसको बोला गया है डिप सर्कल। तो मान लो कि इसका जो, ये कुछ मान लो डिप सर्कल, तो कहने का मतलब है कि जो नीडल है, जो हमारा, वो जो एंगल हम रोटेट करवा रहे हैं उसका जो सर्कल है पूरा पूरा, ठीक है, इसको हमने इतना रोटेट कराया पूरा पूरा इस तरीके से, इसके प्लेन को, इस प्लेन को, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक नीडल, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो डाउनवर्ड में उतना ही लगता रहता है, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, और जो कवर अप जो करना होता है हमारे, वो हॉरिजॉन्टल पार्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो हेयर वी आर नॉट मूविंग अ होल मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर जो डिप सर्कल है, जो जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन जो उसका जो प्लेन है उसको हमने रोटेट करा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें इस तरीके से इसको सोचना है। ठीक है, डिप सर्कल, तो इसको थोड़ा सा हमने इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया, तो उस पे जो हॉरिजॉन्टल वाला जो फील्ड लग रहा होता है, अब जो है कि इसके प्लेन को टिल्ट किया तो वो वाला कुछ ऐसे हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो प्लेन रहता है वो कुछ ऐसे है। हाँ, अब हल्का सा फिगर बन गया, देखो जरा कुछ इस तरीके से। टिल्ट का मतलब होता है ये, ये देखो ये ऐसी एज इट इज रहेगा, और इस प्लेन को मैंने ऐसे धक्का दिया, इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, तो ये ऐसे आ गया, ये वाला प्लेन भी ऐसे गया, और ये ऐसे हो गया। अब आया समझ में फिगर? यस सर। हाँ, तो ये सर मतलब जेड जेड एक्सिस की तरफ एक चीज रोटेट और, एक करा चीज, हमने। अब एक चीज और इसका देखो, इसमें थोड़ी सी मैकेनिक है। अगर आप इसको रोटेट कराओगे, इसको रोटेट, तो एक जगह से फिक्स भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये यस प्लेन इधर सर। से ऊपर उठाया, इसको ऊपर उठाया, तो ये ऐसे रोटेट हुआ ना, तो ये चीज तो इसकी फिक्स है ना, ये वाला पार्ट। आया समझ में? सर मतलब जो मतलब जेड एक्सिस की तरफ हमने रोटेट करा इसे। हाँ, मतलब वो एक्सिस कोई भी हो, ठीक है, हमें एंगल पता है बस, तो हमने तो रफ स्ट्रक्चर बनाया कि रोटेट उस तरफ हुआ है कि उस तरफ, है कि नहीं, तो हमने तो अपने अकॉर्डिंग रफ ओके सर। स्ट्रक्चर बना लिया कि भाई ऐसे रोटेट हुआ। ठीक है, तो इसका बीबी वाला पार्ट ऐसी है, कुछ ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे इस तरीके से, ये प्लेन है। आया समझ में?
यस सर। हाँ, तो ये रोटेशनल ऐसी है, रोटेशनल पे तुम्हें एक जगह तो फिक्स करना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ऐसे, तो अब जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है उसमें तो भाई इफेक्ट आ गया, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट ऊपर रोटेट होके चला गया, ठीक है। तो जो न्यू एंगल आया बी डैश एच हो गया, और बी भी हमारा वही है। तो एंगल हम किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है। तो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एंगल अब न्यू है तो मान लो कि वो डेल डैश है, न्यू एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू बी वी वर्टिकल वाला पार्ट अपॉन में बी डैश एच होगा, बी डैश एच। बी वी हमारा कितना है, बी वी हमारा है बी साइन डेल्टा जो पुराना वाला था, अपॉन में बी डैश एच कितना है, बी डैश एच है हमारा बी एच, ये हो गया बी एच कॉस डेल्टा, है कि नहीं। बी डैश एच की वैल्यू लिख दी है मैंने, बी एच कॉस डेल्टा, इस तरीके से, ठीक है। नाउ सर नीचे वाला डेल्टा आएगा या अल्फा आएगा सर, जो नया वाला है उसमें? हाँ हाँ हाँ, ऊपर ऊपर अल्फा आएगा ना, सही सही, गुड। ये बी एच कॉस डेल्टा होगा ना, ओ सॉरी अल्फा, बी एच कॉस अल्फा, ठीक है। ये हमारा बी एच है, तो इसके एंगल के साथ वाला कितना, बी एच कॉस अल्फा, ठीक है। ठीक है मनिंदर। यस सर। हाँ, तो बी वी को ऐसे रहने दो, बी वी और बी डैश एच कितना हो गया, बी एच कॉस अल्फा। अब देखो बी वी अपॉन में बी एच किसके बराबर होता है, ये हमारा न्यू डिप है, न्यू डिप, फॉर्मूला बी वी बी डैश एच, बी वी चेंज नहीं हुआ, बी डैश एच। तो बी डैश एच की वैल्यू डाली बी एच कॉस, तो बी वी अपॉन में बी एच किसके बराबर होता है, इधर मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, टेन डेल डैश इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच डैश। तो ये हो गया बी वी, बी एच की वैल्यू बी एच कॉस अल्फा टेन डेल डैश। अगर हमें पता है जो ओल्ड एंगल ऑफ डिप हो फॉर डेल, ठीक है, रियल एंगल ऑफ डिप, दिस इज रियल डिप, तो उसके लिए होता है टेन डेल्टा इक्वल टू बी वी बाई बी एच होता है। तो यहाँ पे जो बी वी बाई बी एच है ये हमारा रियल डिप के बराबर है, तो ये आ गया टेन डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन में कॉस अल्फा। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास। मुझे इसमें न्यू एंगल ऑफ डिप बताना था, न्यू टेन डेल्टा, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान भी रखना है, लर्न दिस फॉर्मूला। सर आपने जो नया वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सर उसको पूरा इलेबोरेट करा है, लेकिन सर नीचे वाले को सिर्फ बीवी क्यों लिखा है? नीचे वाले में क्या, सर जो वर्टिकल कंपोनेंट है सर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की टर्म में लिखा है, लेकिन सर जो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको सर थीटा की फॉर्म में। अरे नहीं, वो तो मुझे एक फॉर्मूला बनाना है ना, इसलिए उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो तो फॉर्मूला बनाना है इसलिए मैंने उसको बीवी रहने दिया, ठीक है। तो ये क्योंकि मुझे पता है कि बीवी अपॉन में बी एच हमारा होता क्या है, टेन डेल्टा होता है, ठीक है। टेन डेल्टा हमारा क्या होता है, बीवी बाई बी एच, और ये हमारा था रियल डिप, ठीक है। यहाँ पे देखना डेल हमारा है रियल डिप, जो रियल प्लेन में था, जब प्लेन रोटेट हो गया तो डेल डैश हमारा हो जाता है एपरेंट डिप, एपरेंट डिप, और यू कैन से न्यू डिप, ठीक है। अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इनसे मिलके एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो मुझे सॉल्यूशन, तो फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में मुझे डेल दिया हुआ है, डेल कितना है भाई, डिप ये दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितने एंगल से रोटेट हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ 30 डिग्री। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, रोटेटेड एंगल, रोटेटेड एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं, रोटेटेड एंगल, तो वो अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सो फॉर्मूला का टेन डेल डैश इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री, 10 45 वन होता है, कॉस 30 मतलब √3/2, वो ऊपर चला गया, ये आ गया टेन डेल डैश, यहाँ पे डेल डैश कितना आ गया, टेन इनवर्स
2/√3। आंसर ऑप्शन में देखो जरा कौन सा, tan इनवर्स 2/√3, दिस इज द आंसर। सर ए। ऑप्शन है। तो तुम्हें अब कुछ भी सोचना नहीं है, तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तुम्हें अगर न्यू डिप तुमसे या फिर न्यू डिप को एक बार अपेरेंट डिप भी बोल देते हैं और तुम्हें दिख जाएगी प्लेन को रोटेट किया है, तो तुम्हें बस अल्फा पता होना चाहिए कि प्लेन को कितना रोटेट किया है, ये पता होना चाहिए बस, वो एंगल। और साथ में जो हमें ओरिजिनल डिप दिया हुआ था, रियल डिप, वो पता होना चाहिए बस। न्यू डिप अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन से मतलब नहीं है, अब हमें क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है जस्ट। ठीक है, और कोयल यस को सर। रोटेट किस तरीके से किया हुआ है, एक बार और उसको देख लो, अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो एक बार देखो। ये हमारा अर्थ का होता है टोटल फील्ड, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप होता है हमारा रियल। तो यहाँ पे ये जो टोटल है फील्ड, ये होता है हमारा बी एच, सॉरी बी वी, वर्टिकल वाला पार्ट, और ये हमारा होता है बी एच। तो रोटेशन में हमेशा होता क्या है, ये इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, ये फिक्स है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा रोटेट, ये ऐसे रोटेट करा है। एक जगह से फिक्स होगा तो ये तो रोटेट होगा, ठीक है, तो रोटेट करा दिया। हालांकि फ्रीली भी रोटेट होता है, पर इधर जो है अब तो तुम्हें हमेशा रोटेशन को ऐसे ही लेना है। ठीक है, तो एक इमेजिनरी प्लेन को ऐसे रोटेट करा दिया, इस प्लेन को ऐसे, तो ये बी वी इसका फिक्स है, लेकिन जो इसका जो बी एच वाला पार्ट होगा, अब इस वाले का इसको ऊपर डाले तो उसका बी एच हो गया अभी, तो ये न्यू बी एच डैश हो गया। और ये एंगल तो हमें पता है कितना, अल्फा 30 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग हमें न्यू बी एच निकालना पड़ा, तो न्यू बी एच हमने जब निकाला, और जब फॉर्मूले में हमने जब न्यू एंगल ऑफ डिप निकाला, तो वो निकल के आ रहा है क्या 2/√3। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये भी चीजें, ठीक है, कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इसे बना जरा नोट 1 नोट। इस रिजल्ट से दो चीजें और हम निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, हमें रोटेशनल एंगल दिया जाता है, रोटेटेड एंगल, रोटेटेड एंगल अल्फा दिया हुआ था 3 डिग्री, जो प्लेन जो रोटेट हो रहा है, और एंगल ऑफ डिप जो हमें दिया हुआ था रियल डिप, रियल डिप वो हमारे पास था कितना, रियल डिप हमारे पास 45 डिग्री था। ठीक है, ठीक है जी। और जो रिजल्ट आया हमारा रिजल्ट आया 10 डेल डैश ऐसे कुछ, और 2/√3 के आसपास आया ऐसे कुछ। ठीक है, और किससे आया, इस वाले फॉर्मूले से, 10 डेल डैश इक्वल टू 10 डेल अपॉन में कॉस अल्फा रोटेटेड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा केस 1 फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0। अब देखो, जो हम प्लेन को रोटेट करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रोटेशन तो तब होगा ना जब कुछ ना कुछ एंगल आएगा। रोटेशन का मतलब हुआ क्या भाई, एंगल। हमने इस प्लेन को रोटेट कराया तो एंगल बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 ही बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एनी एंगल। ठीक है, तो अल्फा ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है, अल्फा इज फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 का मीनिंग हमारा हुआ क्या, इसको रोटेट कराया 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 30 डिग्री से, 45 डिग्री से, 60 डिग्री से, इस तरीके से। ठीक है, तो उस वैल्यू पे 0 से 90 के बीच में हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, लेस देन 1 ही होती है, उससे ऊपर हो नहीं सकती। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर स्मॉल है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, डिनोमिनेटर स्मॉल, तो इस इक्वेशन से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज 10 डेल डैश इज ग्रेटर देन 10 डेल। बताओ ये चीज समझ में आई, मैं ऐसे ही, अगर आपका डिनोमिनेटर लार्जर हो जाए तो ये वाला ग्रेटर होगा इस वाले से, है कि नहीं। सो apparent depth is always greater than the original dip। यहाँ पे you can say apparent dip is greater than real dip। तो जब भी तुम्हें पता लग जाना है कि किसी प्लेन को रोटेट किया गया किसी एंगल से, तो तुम्हें डायरेक्ट ये पार्ट भी ध्यान रखना है कि उसका जो न्यू डिप आएगा ना, अब इसको रोटेट किया गया 45 डिग्री, ये था रियल डिप, तो अब जो न्यू आंसर आएगा डेल डैश, वो उससे ऊपर ही आएगा, 45 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये निकल के चीज आ रही है। ठीक है मनिंदर, क्लियर।
यस सर। हाँ, तो ये एज अ MCQ में पुटअप हो सकते हैं पे। तो ये डेटा भी ध्यान हमें रखना है, छोटी छोटी चीजें पर ध्यान हमें रखनी चाहिए। ऑप्शन ABCD बना देंगे, एक कोयल है उसको रोटेट किया गया है फॉर एनी एंगल अल्फा डिग्री ऐसे बोल देंगे। देन अपरेंट डिप इज ग्रेटर देन द रियल डिप, अपरेंट डिप इज लेस देन रियल डिप। तो ये डेटा हमें डायरेक्टली ध्यान रहे तो अच्छी चीज रहती है। केस 2, मैक्सिमम रोटेशन। मैक्सिमम रोटेशन का मतलब होता है कि ये हमारा प्लेन था और पूरा उसको ऐसे घुमा दिया, पूरा पूरा इस तरीके से एकदम अच्छे से परपेंडिकुलरली। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब मैक्सिमम उसको रोटेट करा के, तो cos 90 कितना होगा? 0। ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है cos 90 0, तो उस हिसाब से जो न्यू डिप वाला है tan डेल डैश, वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। tan डेल इन्फिनिटी, और tan डेल डैश इन्फिनिटी का मतलब हुआ क्या? डेल डैश की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपका अगर आपके डिप सर्कल को इतना घुमा दे 90 डिग्री, तो हमारा जो न्यू डिप आता है वो भी 90 डिग्री ही निकल के आता है। ठीक है, 90 डिग्री। नाउ देख रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड केस नहीं बनेगा? क्या चाहिए? इसमें जीरो वाला केस नहीं बनेगा? मिनिमम वैल्यू 90 रिजल्ट मैक्स हुई। कौन सा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर मिनिमम, मिनिमम ये मैक्सिमम हो गया, हाँ, सिर्फ उनका नहीं होगा? किसका नहीं होगा? सर मतलब वो केस थोड़ा मैं ना, कह रहा हूँ वो सर, तो इसमें आपने वो तो मैक्सिमम रहने का। दो। देखो, हमें रोटेटेड एंगल बोल दिया कि मान लो कि 90 डिग्री रोटेट हुआ है, तो मैंने जब फोने पे अल्फा 90 लगाया, इतना रोटेशन है, तो ये हो गया हमारा 0। कुछ भी अपॉन 0 इन्फिनिटी गया। तो 10 डेल डैश इन्फिनिटी पे कितना निकल के आता है? न्यू डिप। ये हमारा न्यू डिप है, अपरेंट डिप मतलब। तो वो 90 निकल के आ रहा है बस। वो तो है ना, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो तो हमें देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बस वो रिजल्ट तुम ध्यान रखो बस। और रिजल्ट भी ध्यान ना रहे तो उससे हुआ कि हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखो, इफ द डिप सर्कल is set at 45 degree to the magnetic meridian, then the apparent dip is 30 degree. calculate the calculate the true dip। ट्रू डिप निकालना है, मतलब वो जो ट्रू का मतलब रियल डिप। ठीक है, ऑप्शन ए tan इनवर्स 1/√3। ऑप्शन बी tan इनवर्स 2/√3। ऑप्शन सी tan इनवर्स 1/√6। ऑप्शन डी tan इनवर्स √3/2। बताओ आंसर, निकालिए। क्या क्या हमें गिवन है उसको लिख लो। गिवन गिवन है हमें, अ डिप सर्कल इज सेट टू 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक तरह से ये हमें अल्फा दिया, अल्फा मतलब थीटा दिया हुआ है। थीटा हमारा होता है, 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा हमारा होता है क्या? 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थीटा ह
थीटा का मतलब अल्फा हमें दिया हुआ है। इफ द डिप सर्कल इज सेट एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इस तरह से अल्फा दिया हुआ है हमें, दिस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री मेरिडियन, देन द अपरेंट डिप मतलब डेल डैश दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। तो हमसे कैलकुलेट ट्रू डिप, ट्रू का मतलब ओरिजिनल डिप पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एज वी नो टेन डेल इक्वल टू टेन डेल अपॉन कॉस अल्फा, है ना। डिप जो डिप सर्कल होता है उसी का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो टेन डेल डैश कितना है, 10 45, 10 डेल हमें निकालना है कॉस 30 डिग्री, तो कितना आ गया 10 डेल इज इक्वल टू 10 45 इंटू में कॉस 30 डिग्री। 10 45 कितना होता है, 1/√3, ये होता है। कुछ उल्टा लिख दिया ना मैंने। अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ डेल डैश तो ये है ना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, डेल डैश इज 30 डिग्री, है ना। न्यू डिप अपरेंट डिप दिया हुआ 30 डिग्री, और ये कॉस अल्फा 45 था, ये एंगल गलत लिख दिया, कॉस 45 और 10 डेल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री भी होता है 1/√3, कॉस 45 इज 1/√2, ये आ गया 1/√6 10 डेल। तो ये यहाँ से डेल कितना निकल के आ गया, 10 इनवर्स 1/√c, यानी कि ये ऑप्शन सी, ठीक है मनिंदर। यस सर। है ना, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन बना के आ सकते हैं, ऐसे ध्यान रखना, इसी टाइप से आएगा, इससे ऊपर नहीं आ सकता, कुछ भी उससे ऊपर नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। यस। यस, नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन। इफ del 1 and del 2 be the angles of dip into vertical planes at right angle। अच्छा जी, इस बार जो दो प्लेन दिए हुए हैं वो राइट एंगल पे हैं, राइट एट राइट एंगल टू ईच अदर, एंड del is the true dip, ट्रू का मतलब रियल डिप, इट इज द ट्रू डिप। तो बोला गया है, सो ऑप्शन ए है cot स्क्वायर डेल इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल 1 प्लस cot स्क्वायर डेल 2। ऑप्शन बी cot स्क्वायर डेल इज इक्वल टू tan स्क्वायर डेल 1 प्लस tan स्क्वायर डेल 2। ऑप्शन सी cot स्क्वायर डेल इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल 1 प्लस tan स्क्वायर डेल 1 डेल 2। ऑप्शन डी tan स्क्वायर डेल इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल 1 cot स्क्वायर डेल 2, ठीक है। तो देखो जरा सॉल्यूशन। तो डेल 1 डेल 2 दो एंगल ऑफ डी दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में, मतलब रोटेट करा करा के एक प्लेन को रोटेट कराया होगा किसी भी तरीके से, फिर एक और प्लेन को रोटेट कराया इन्होंने किसी भी तरीके से, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो दो प्लेन में रोटेट कराया गया, तो दो प्लेन मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ, इसका हम रफली फिगर बनाते हैं। मान लो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इनके को बोला गया कि इनके बीच में जो 90 डिग्री आएंगे, और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो था ना, हम ऐसे रोटेट कराते थे, इस प्लेन को ऐसे रोटेट कराया, ये एंगल होता था हमारा अल्फा, ठीक है। फिर एक और प्लेन था, उसको भी रोटेट कराया, मतलब इसको दोबारा से रोटेट कराया, तो आपस में जो दो प्लेन अलग अलग हैं इस तरह से, तो आपस में जो दो प्लेन है रोटेट करा करा के, तो ये एंगल बन रहे हैं,
तो मान लो कि ये जो प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, और ये हमारा है क्या, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मान लो कि इसका एंगल अल्फा है, हमें हमें गिवन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा अगला प्लेन का एंगल, 90 माइनस अल्फा। मान लो कि अल्फा रोटेट करा दिया, अल्फा, ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना, दूसरे वाले प्लेन का 90 माइनस। ये हमें गिवन है कि दोनों आपस में राइट एंगल पे थे, ठीक है जी। और तो इसमें जो है डेल 1 है, अपेरेंट डेप्थ जो निकल के आया होगा, इसमें डेल 2 है, ठीक है, ये था। तो हम इसमें लगाते हैं, तो 4 अपेरेंट डेल 1 कितना होता है, फॉर्मूला होगा 10, फॉर्मूला होता है 10 डेल 1 इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल डिप है, ओरिजिनल डिप हमें डेल दिया हुआ 10 डेल, और फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं सीधे, कॉस कितना रोटेट है, अल्फा, ये हमने अपने आप से माना है, लेट कि एक को अल्फा किया तो वो दूसरा अपने आप ही हो गया 90 माइनस अल्फा, ये हो गया अल्फा, इक्वेशन 1। ऐसे ही 4 एपरेंट डिप डेल 2, फॉर्मूला लगाओ 10 डेल 2 इज इक्वल टू ओरिजिनल डिप अपॉन में कॉस एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। इसको मैं जरा उस साइड लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो ये 10 डेल 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 डेल 2 इज इक्वल टू 10 डेल ओरिजिनल डेप अपॉन में कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा था क्या, इक्वेशन 1 था 10 डेल इज इक्वल टू डेल 1 10 डेल अपॉन में कॉस अल्फा था, इक्वेशन 1। यहाँ से कॉस अल्फा निकालो जरा, यहाँ से, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डेल, ये हो जाएगा 10 डेल कॉस अल्फा, इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 10 डेल 1, इक्वेशन 3। और यहाँ से निकालो जरा साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 10 डेल इज इक्वल टू 10 डेल 2, इक्वेशन 4। अब कुछ कुछ आंसर मुझे आता हुआ दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिखेगा, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। तो अब नाउ स्क्वायर एंड ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड का स्क्वायर उसको ऐड करो फोर्थ के स्क्वायर के साथ। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा कितना आ जाएगा 1, तो इस तरफ आ जाएगा 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर डेल्टा प्लस ये आ जाएगा बाहर 10 स्क्वायर डेल्टा, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10 स्क्वायर डेल्टा 1, तो 1 अपॉन में 10 हमारा होता है क्या कॉट, तो यहाँ सीधा आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस इसका बचेगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर डेल्टा 2, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। इसको जरा नीचे ले जाओ रेसिप्रोकल में, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, ठीक है। ये ऑप्शन ये दिख रहा है तुम्हें, कहा गया ऑप्शन है, ठीक है मनिंदर, सिंपल, यस सर। ठीक है ना। सर लास्ट वाला पेज दिखा दो। ओके, हो गया मनिंदर। सर वेट, यस सर हो गया। क्वेश्चन दे जरा, इस पे ऐसे भी आ सकता है,
ठीक है। टू रोटेटेड planes perpendicular to each other having dips 30 degree and 30 degree and 60 degree, 30 degree and 60 degree. Find सर क्लास कब एंड होगी? 130। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, फाइंड रियल डिप निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि टू रोटेटेड प्लेन है और परपेंडिकुलर बोला हुआ है। जब भी ऐसा दिख जाए तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चमक जाना चाहिए और फॉर्मूला लगा देना है कॉट स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल 2। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा में निकालना है रियल डिप। ठीक है, रियल डिप मुझे निकालना है, मतलब मुझे डेल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये एंगल कितना भी हो सकता है, ये 90 का पेयर बन रहा है पर ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है, उन प्लेन का आपस में होना चाहिए परपेंडिकुलर, बस ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉट 30 की वैल्यू निकाल देना, tan 30 होता है उसका रेसिप्रोकल, तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस कॉट स्क्वायर है 60, ये हमारा √3 होता है तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा √3 का 1/3 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका लोगे तो ये आ जाएगा 10/3 कॉट स्क्वायर डेल्टा, स्क्वायर हटाओगे रूट और ये आ गया कॉट, ये आ गया डेल आ गया कॉट इनवर्स √10/3 आंसर। ठीक है, कॉट इनवर्स √10/3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा, क्वेश्चन कंपास नीडल whose magnetic moment m is 60 ampere meter square is 60 ampere meter square। pointing geographical north at a place where horizontal component of Earth's magnetic field is 40 microweber पर मीटर स्क्वायर। ये होता है यूनिट, बाद में पता लगेगा। माइक्रोवेबर हमेशा टेस्ला उसमें नहीं होता। ठीक है, माइक्रो में दिया हुआ है तो हमें इसको नॉर्मल बदलना पड़ेगा। ये दिया हुआ है experiences a torque 1.2 into 10⁻³ Newton meter। The declination at that place is option A 60 degree, option B 30 degree, option C 45 degree, option D none of the above। Solution: कंपास नीडल हुज मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है m, दिया हुआ है हमें भाई साहब इस बार 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर,
पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अभी डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन है उसका एक्सिस बनाए, है ना, उसी पे तो प्लेन होता है वर्टिकल, तो ये मान लो उसका एक्सिस है मैग्नेटिक मेरिडियन का एक्सिस है। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो इसके साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, उसी को अल्फा हमने बोला हुआ है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रोटेट होता रहता है, मैंने तो तुम बता रहे थे, ये मान लो अल्फा है, ऐसे कुछ उस साइड भी बना सकते हो। यही हमारा होता है हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट बी एच, ठीक है, इस तरीके से। और जो मैं बोला हुआ है कि मैग्नेटिक नीडल पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यानी कि वैसा नीडल कुछ ऐसे है इस तरीके से, ये नॉर्थ है, दिस इज, ठीक है। तो एम वेक्टर हमारा किस तरफ होता है, एम वेक्टर इस तरफ होगा भाई, साउथ से नॉर्थ, ये एम वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो फील्ड वेक्टर इधर है, टॉक निकालना है, बी एच की वैल्यू भी लिख लेते हैं। बी एच हमारा कितना दिया हुआ है, बी एच इज 40 माइक्रो वेबर दिया हुआ है। इसको जरा चेंज कर लेते हैं नॉर्मल में, 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर। अभी ऐसे यूनिट पे मत जाना, इसको बस चेंज कर लो। ये बी एच है। तो टॉक हमारा होता क्या है, एम क्रॉस बी होता है। अगर हम इसका वो निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो हो गया एम बी साइन, एंगल एंगल कितना है, एम और बी एच, ये बी एच वाली फील्ड होगी, ठीक है, इनके बीच में आपस में साइन अल्फा। एम की वैल्यू क्या है 60, बी की वैल्यू है 40 इंटू 10⁻⁻6, अल्फा तो मुझे निकालना है साइन अल्फा। टॉक की वैल्यू कितनी है, तो कि पहले इसको नॉर्मल लिख लेते ना, साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा टॉर्क अपॉन में एम बी। टॉक की वैल्यू कितनी है, टॉक वैल्यू दिया हुआ है, टॉक कितना दिया हुआ है 1.2 10⁻³ अपॉन एम दिया हुआ है 60, फील्ड दी हुई है 40 इंटू 10⁻⁻6। तो जरा कितना आ रहा है, एक जीरो गया यहाँ, 10 आ गया, ये 3 जीरो नीचे आ गए, 3 जीरो, तो ये -3 हुआ, तो ये कट गया पूरा, ये 0 0 तो हमारे गए सारे, ऊपर बचा 12, 6 2 12, 2 2 4, ये साइन अल्फा हाफ आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मनिंदर। सर हाफ आई वैल्यू, हाँ ओके सर, हाँ हाफ आ रहा है ना, यस सर हाफ आ गया। हाँ हाँ ठीक। तो ये ठीक है, ये प्रॉब्लम वगैरह प्रैक्टिस से कर लेना, ठीक है। आज मैंने एमसीक्यू के तरीके से ही पढ़ाया, ये पेपर भी ऐसे ही आएगा अब तो, ठीक है। इसको बार बार वीडियो देखना, भी बार बार रिपीट भी होगा ये टॉपिक वगैरह, लेक्चर वगैरह, तो और अच्छे से समझ में आएगा टाइम के साथ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, सर क्लास। ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होएगी सर? यस, सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होएगी? हाँ बस होने वाली है जल्दी ही, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक।